नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। रीसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएसए और ईरान के बीच में टेंशंस बहुत तेजी से बढ़ने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। इसका इम्पैक्ट दुनिया भर पे होगा, तेल की कीमतों पर, आपके पोर्टफोलियो पर। और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये स्टेटमेंट दे दी है कि मैं ईरान को बॉम्ब कर दूंगा, और ये ऐसी बॉम्बिंग होगी जो यूएसए ने आज तक किसी देश की नहीं करी। और यूएसए, जैसे आप लोग जानते हैं, वियतनाम से लेकर इवन लाओस, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया, दुनिया भर में कई देशों की बॉम्बिंग कर चुका है। जापान पे बॉम्बिंग कर चुके हैं ये लोग। तो ये बोलना ईरान ऐसी बॉम्बिंग फेस करेगा यूएसए की जैसी आज तक हमने किसी देश में नहीं करी, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है डोनाल्ड ट्रंप की टू ईरान। और यूएस मीडिया ऑब्वियसली इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। ये जो छोटी सी क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। On Iran, the president said he's also considering secondary tariffs if Iran doesn't agree to a nuclear deal. Quote, if they don't make a deal, there will be bombing. And it will be bombing the likes of which they have never seen before. अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे, मगर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या हो गया, सडनली ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि ये ईरान पर बस बॉम्बिंग कर देंगे, ये इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो गए? वेल, आज से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बताकर ईरान के सुप्रीम लीडर को एक चिट्ठी भेजी थी, पर्सनल चिट्ठी। उस चिट्ठी में ट्रंप ने यह बोला कि ईरान को जो न्यूक्लियर डील है फिर से करनी चाहिए। जो ऑलरेडी न्यूक्लियर डील ईरान की हुई थी यूएसए के साथ, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप ने पुल आउट कर लिया था यूएसए को, वो डील बनाई गई थी बराक ओबामा के टाइम में। ट्रंप कह रहे हैं कि उस डील को खत्म कर दो, एक नई न्यूक्लियर डील करो हमारे साथ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इंश्योर करना चाहते हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वॉरहेड ना बना पाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही इस चिट्ठी के बारे में दुनिया को बताया था इस वीडियो में। नाउ ये 28 मार्च की वीडियो है। इसमें ट्रंप मीडिया को बताएंगे कि जैसे आप लोग जानते हैं, मैंने एक चिट्ठी भेजी है ईरान को। Things to watch, and as you probably know, I sent them a letter just recently, and I said you're going to have to make a decision one way or the other, and we're going to either have to talk and talk it out, or very bad things are going to happen to Iran. And ये इन्होंने बोला कि मेरी चिट्ठी में मैंने साफ साफ बोल दिया है कि जो डील है इसको वापस रीनेगोशिएट करते हैं, नहीं तो ईरान के साथ बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें होने वाली हैं। I don't want that to happen. I don't want that to happen. My big preference, and I don't say this through strength or weakness, my big preference is we work it out with Iran. But if we don't work it out, bad things are going to happen to Iran. सिरा सिरा यहाँ पे धमकियाँ दे रही हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ कि ईरान के साथ मैं बुरा करूँ। और अब तो खैर ये बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं, मगर ये एक दिन पहले की बात थी। बताया जा रहा था कि जो चिट्ठी है ये बिल्कुल ईरान के सुप्रीम लीडर के पास है। जो इनकी गवर्नमेंट है ईरान की, डिसाइड करेगी कि चिट्ठी का रिप्लाई करेंगे, बातचीत शुरू होगी, क्या होगा। फिर अचानक से आज न्यूज़ आती है कुछ घंटों पहले कि ईरान के ऑफिशियल्स ने लिटरली उस चिट्ठी को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए, जरा इंडियन कंटेक्स्ट में हम कहते हैं, वो चिट्ठी पे समोसे पकोड़े वगैरह रख के खा गए। और ये ऑब्वियसली देखो, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग लगा है कि इन्होंने एक चिट्ठी लिखी ईरान को एक इंपॉर्टेंट मैटर पे, और ईरान ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिए हैं डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद द यूएस। बेसिकली जो भी ट्रंप कह रहे हैं चिट्ठी में, ऑल टुगेदर ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। और तरीके से कह रहे हैं कि पुरानी जो न्यूक्लियर डील थी उसमें हम क्या और कर सकते हैं, उस पर बातचीत करने को हम ओपन है, मगर कोई नई न्यूक्लियर डील इस मामले में अब नहीं होने वाली। ईरान सिरा सिरा कह रहा है कि बराक ओबामा के अंडर यूएसए ने जो प्रोमिसेस किए थे, यूएसए वो तोड़ रहा है। तो बिल्कुल ये अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फिर से कोई बदलाव एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन, एक ऐसा इशू बनने वाला है जिसको लेकर ट्रंप कोई बड़ा कदम ले सकते हैं। क्योंकि आपको ये भी समझना होगा, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर कौन कौन है आज के समय। मैंने जो रिसेंट एक वीडियो बनाई थी यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर पे, आपको याद होगा, पीट हेग्सेथ, जो लिटरली अपने बाइसेप पे टैटू बनाकर बैठ गए हैं काफिर का। आपको समझना होगा, ट्रंप के आसपास जो लोग हैं, जब ट्रंप इन दी एंड डिसाइड करेंगे कि ईरान का हम क्या करें। ईरान तो देखिए लगातार न्यूक्लियर वेपन के करीब जा रहा है। इजराइल का हम पे प्रेशर है कि ईरान को रोको। ये बात कई महीनों से वेस्टर्न मीडिया पब्लिश कर रहा है कि नेतन्याहू का ग्रैंड प्लान ये है to draw Trump into future attack on Iranian nuclear sites। नेतन्याहू कॉन्स्टेंटली यूएसए पे प्रेशर डाल रहे हैं कि देखिए, जब तक टाइम है एक्ट फास्ट, ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने मत देना, इनकी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करो, ईरान पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर दो। ट्रंप, आई कैन इमेजिन, हर बार जो ये प्रेशर है
इसको थोड़ा बहुत झेल कर कोशिश कर रहे हैं कि इज़राइल भी काम रहे, ईरान के साथ बातचीत हो जाए, कोई एक ऐसी डील हो जाए जहाँ पे इज़राइल भी सेफ फ़ील करे, ईरान भी काफ़ी हद तक खुश हो और यूएसए की भी जो जियोपॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है ये हो जाए। मगर ईरान ने ऑल टुगेदर ट्रंप का लेटर रिजेक्ट करके ना एक ऐसा ग्राउंड तैयार कर दिया है, जब ट्रंप बैठेंगे अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेने के लिए, पीट हेग्सेथ से पूछेंगे कि क्या करूँ? तो आप समझ लीजिए जिस बंदे ने टैटू बना रखा है काफ़िर का अपने बाइसेप पे, उसकी एडवाइस क्या होने वाली है। आप अगर करंट यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की पुरानी स्टेटमेंट्स देखोगे 2020 से लेकर 2025 तक की, इन्होंने कॉन्स्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक बात कही है, डोनाल्ड ट्रंप प्लीज बॉम्ब ईरान। इधर आप देख पाओगे ये 2024 नवंबर महीने का आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा है हु इज पीट हेग्सेथ आर्मी वेटरन हु अर्ज ट्रंप टू बॉम्ब ईरानियन टारगेट्स इन 2020। आप अगर पीट हेग्सेथ के जो आर्टिकल्स है ये पढ़ोगे, जो इनके पॉडकास्ट है, जो इनके इंटरव्यूज है ये सुनोगे, ये ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनका कॉन्स्टेंटली जेन्युइनली ये मानना है कि यूएसए को बॉम्बिंग कर देनी चाहिए ईरान की। और आप सोच सकते हैं ट्रंप ने जो ये स्टेटमेंट दी है कि मैं ईरान की ऐसी बॉम्बिंग करूंगा कि आज तक इन्होंने ऐसी बॉम्बिंग देखी नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं अपने रक्षा मंत्री से उन्होंने बात करी होगी, डिस्कस किया होगा क्या करे, वहां से एक ही जवाब आया होगा बॉम्बिंग, लेट्स बॉम्ब देम फास्ट। और ये इसलिए यहां पे आपको समझना होगा, इससे पहले जो भी इश्यूज सामने आए थे ना, यूएसए के पूर्व जो डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस सेक्रेटरी थे, ये ठंडे दिमाग के थे। लॉयड ऑस्टिन आप अगर देखो, बहुत ही ठंडे दिमाग का इंसान, आराम से कूल काम तरीके से डील करने वाला इंसान। जबकि पीट हेग्सेथ का जो काम करने का तरीका है वो है कि अटैक फर्स्ट टॉक लेटर। और ऐसा नहीं है कि पीट हेग्सेथ ये सब बातें शर्मा कर किसी इंटरव्यू में दबे शब्दों में बोल देते थे। ये अमेरिकन मीडिया के सामने आकर एक ऐसे टाइम में जब ऑलमोस्ट मान लिया गया था कि फ्यूचर में ये डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में इंपॉर्टेंट पोजीशन संभालेंगे, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बन जाएंगे, ये खुलकर टीवी पे आके कहते थे ईरान को ऐसे ऐसे बॉम्ब करेंगे, पहले एनर्जी डिस्ट्रॉय कर दो, एनर्जी सेक्टर डिस्ट्रॉय कर दो, फिर इधर बॉम्बिंग करेंगे, फिर इधर बॉम्बिंग करेंगे। मैं एक्चुअली यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज के समय यूएसए के जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके दिमाग में पिछले कई सालों से क्या चल रहा था। तब आप थोड़ा सा समझ पाओगे कि आने वाले टाइम में यूएस जो डिसीजन लेगा उसके पीछे रीजन क्या है। यहाँ पे आप देख पाओगे पीट हेग्सेथ की ये वीडियो है। I happen to believe that we can't kick the can down the road any longer in trying to prevent Iran from getting a nuclear bomb. They used the killing of Soleimani as an excuse to say, we're scrapping the Iran deal. We all know they were scrapping it anyway. So what better time than now to say, we're starting the clock. You've got a week. You've got X amount of time before we start taking out your energy production facilities. We take out key infrastructure. We take out your missile sites. We take out nuclear developments. That is we not take a out port popular idea. capabilities. Or, you know what, take out a Quds headquarters. ना यहाँ पे आपने सुना पीट हेग्सेथ जो बातें कर रहे थे ना कि यहाँ मिसाइल मार दो, यहाँ मिसाइल मार दो। एक जर्नलिस्ट ने यहाँ पर बोल दिया ये पॉपुलर आइडिया नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं है कि बैठे हैं कि आओ हमको मार दो, वहाँ से भी जवाब आएगा। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अभी जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो एक बार को ईरान को टेस्ट करे, कि देखते हैं ईरान को धक्का मार के देखते हैं कि रिएक्शन क्या आता है। तो आने वाले कुछ दिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं आप वैसे आपको ये बता दूं, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती भी है ईरान और यूएसए की, ये मोस्ट प्रॉब्ली हिंद महासागर में होगी, इंडियन ओशन में, डिएगो गार्सिया के आसपास। तो कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। अगेन मैं आपको ये बोलूँगा, ये एज्यूम मत करिएगा कि यहाँ पर भी कुछ टाइम बाद दोनों ठंडे पड़ जाएंगे। लीडरशिप इस बार बहुत अलग है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव
होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।